प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च महादुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ स्वरूप की आराधना की जाती है। प्रथम दिवस शैलपुत्री और माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप, यानी कि तप करने वाली। देवी का ये रूप सुंदर, पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत दिव्य भव्य है। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी के हाथ में जप की माला है, दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में कमंडल को धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस माँ देवी दुर्गा ने माँ दुर्गा हिमवान के घर में प्रकट हुई थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को तपस्या करके पति रूप में प्राप्त किया था और इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। 1000 वर्ष तक माँ ने केवल फल फूल खाए, 100 वर्ष तक साग खाकर जीवन निर्वाह किया। कुछ दिन और कठिन उपवास किए, खुले आसमान के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे 3000 वर्ष तक पृथ्वी पे सूखे हुए गिरे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद माँ ने सूखे बिल्व पत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार, यहाँ तक वायु का भक्षण भी छोड़ दिया और बिल्व पत्र को भी खाना छोड़ने के कारण इन्हें अपर्णा नाम से कहा जाता है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आपके समान किसी ऋषि मुनि ने ना कभी तपस्या की थी, ना कभी करेगा। हे देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आएंगे। देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्ष में मन को विचलित नहीं करना चाहिए। पूर्ण विश्वास और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से जीवन में कार्य में सफलता मिलती है, सर्व सिद्धि मिलती है। दुर्गा पूजा के यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना पूजा की जाती है। तो हम तृतीय माँ की शक्ति स्वरूप की आराधना और उनकी कथा के साथ फिर से मिलेंगे। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे।